आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, आज बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है प्रसंस्करण का, लेकिन प्रसंस्करण को स्टार्ट करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या फायदा होता है कि हर एक वीडियो जो है आपके पास तो जो है वो पहुंचता रहेगा, और इसको शेयर करने से क्या फायदा होता है, जो आपके परिचित होंगे उनके पास तो बच्चों ये वीडियो जो है वो पहुंचता रहेगा। तो आज जो है इसमें जो है आज नई हेडिंग आता है बेन्यूज एंड बेंस, और इसकी हिंदी होती है सिरकाएं, सिरकाएं तथा, इसको सिराएं कहते हैं जो है वो सिरकाएं तथा, इसे क्या कहते हैं वो सिराएं कहते हैं जो है वो तथा सिराएं। और बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, क्योंकि चाहे नीट का पेपर हो और चाहे बोर्ड का पेपर हो, इससे जो होता है जितने बोर्ड होते चाहे यूपी एमपी जितने बोर्ड आईसीएसई सीबीएसई सभी बोर्ड में इससे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है वो, क्योंकि बेस जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। अब आती है कि ऊतकों में केसकी जालों की जो सिरा केशिकाएं होती हैं, ये परस्पर जुड़ जुड़ करके कुछ मोटी, ये क्या काम करती हैं, बेन्यूल्स का जो होता है वो फॉर्मेशन करती जो है वो, और मध्य धमनिका के जो दूरस्थ जो होता है सिर की भाग की ऐसे सिलिकाओं से ये क्या होते हैं वो ये आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं वो। अब आती है इस प्रकार से ऊतकों के एक प्रकार का क्या होता है, इसमें केशिका जाल बन जाता है जो है वो, जिसमें कि क्या होता है वो ब्लड बहता जो है वो। तो केशिका जाल का एक ओर धमनिकाओं से तथा दूसरी ओर जो होता है ये क्या होती हैं वो सिलिकाओं से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं वो। और ये सिलिकाएं जो होती हैं ये परस्पर जुड़ जुड़ करके छोटी सिराएं माने स्मॉल बेंस बनाती हैं वो, और छोटी सिराएं जो होती हैं जुड़ जुड़ करके कुछ मोटी और मीडियम जो होती है बेंस बनाती हैं वो, और मध्यम जो सिराएं होती हैं जुड़ जुड़ करके और मोटी जो होती हैं ये लार्ज बेंस का जो होता है बच्चों ये फॉर्मेशन करती जो है वो। अब आती है कि बेन्यूल्स के समीप अर्थात केशिकी जालों के निकटस्थ भागों की दीवार में एंडोथेलियम और इस प्रकार कुछ सितरे पेशी तंतु होते हैं, परंतु दूरस्थ जो होता है अर्थात शिराओं के निकटवर्ती भागों की दीवार में महीन वाय भाग क्या होते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना भी होता जो है वो, ट्यूनिका ट्यूनिका एक्सटर्ना ट्यूनिका एक्सटर्ना भी होता जो है वो। अब आती है शिराओं की दीवार में जो होता है, जैसे शिरा होती हैं, शिराओं की दीवार में तीनों अस्तर होते हैं जो है वो, ट्यूनिका स्टर्ना भी होता है, ट्यूनिका मीडिया भी होता है, और मैंने ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका स्टर्ना और ट्यूनिका जो होता है जो है वो ट्यूनिका इंटीमा भी होता है, जो माने तीनों अस्तर जो होता है बच्चों इसमें पाए जाते हैं जो है वो। अब आती है कि परंतु दीवार की कुल मोटाई जो होती है धमनियों से की अपेक्षा से काफी कम होती जो है वो, और इनकी गुहा जो होती है क्या होती है वो काफी चौड़ी होती जो है वो। इसलिए रिक्त होने पर सिराएं जो होती हैं जब एक खाली होती हैं तो सिराएं जो होती हैं वो पिचक जाती जो है वो, और इनमें रुधिर का बहाव जो होता है बहुत धीमा हो जाता जो है वो और निरंतर होता है, तथा इसमें दबाव जो होता है क्या होता है बहुत कम होता जो है वो। इसलिए सिराओं में विशेष तौर से उन सिराओं में जो शरीर के निचले एवं हृदय में दूरस्थ भागों में होती हैं, रुधिर की उल्टी दिशा में बह जाने से क्या होती है वो आशंका होती है। अतः इनमें जगह जगह पर एक तरफा केवल हृदय की ओर खुलने वाले इसमें एक अर्धचंद्राकार या उसको कहते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व्स कहते हैं, सेमी ल्यूनर वाल्व्स या अर्धचंद्राकार जो है वो कपाट होते जो है वो, और जो कि रुधिर को वापस उल्टी दिशा में बहने से क्या काम करते हैं, ये रोकने का काम करते हैं वो। अब आती है रुधिर की पेशियों के संकुचन और हृदय के विस्तारक के कारण जो होता है वो खिंचाव से रुधिर का माने कि बहाव जो है आगे बहते रहने में बच्चों क्या होता है वो सहायता मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो। अब आती है कि माने कि क्या मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। अगला होता है वासा बैसेरम होता जो है वो नेक्स्ट हेडिंग आता है,
और इसे हम कहते हैं वासा वैसोरम। वासा वैसोरम होता जो है वो। अब आती है कि जो हमारा हार्ट होता है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा बच्चों हार्ट होता है, वो हार्ट होता है माने हार्ट की मांसपेशियां होती जो है वो, इनकी दीवार की कोशिकाओं को आवश्यक पदार्थ पहुंचाने के लिए भी महीन रुधिर वाहिनियों के क्या होते हैं वो, जाल होते हैं जो है वो। और इस रुधिर आपूर्ति को क्या कहते हैं हम, वासा वैसोरम कहते हैं। माने जो हमारा हार्ट में होता है, हार्ट होता है, उनकी दीवार की कोशिकाओं को आवश्यक पदार्थ पहुंचाने के लिए जो होता है रुधिर वाहिनियों की जाल होते हैं जो है वो। और इस रुधिर आपूर्ति को क्या कहते हैं, इसे हम वासा वैसोरम कहते हैं जो है वो। अब आती बच्चों एग्जाम में क्या होता है, कभी कभार जो होता है बोर्ड का पेपर हो या नीट का पेपर हो, और उसमें क्या होता है कि धमनी और शिरा, माने क्या मतलब कि धमनी और शिरा में जो होता है डिफरेंस पूछा जाता है वो। जैसे एक साइड में हम धमनी लिखते हैं, धमनी, और एक साइड में क्या होता है वो शिरा लिखते हैं वो। धमनी मतलब क्या होता है, आर्टरीज होती जो है वो, आर्टरीज होती हैं। और शिरा मतलब क्या होता है, वेन्स होता जो है वो। धमनी माने, धमनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आर्टरीज कहते हैं, और शिरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, वेन्स कहते हैं जो है वो। अब आती है कि जब पहला पॉइंट धमनी की करते हैं, तो धमनियों जो है वो रुधिर को हृदय माने धमनियां जो होती हैं ये क्या काम करती हैं, हृदय से विभिन्न अंगों में शुद्ध ब्लड माने ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक पहुंचाने का काम करती हैं वो। सिर्फ अपवास रूप एक धमनी होती है और उसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी होता है वो, पल्मोनरी आर्टरी होता है जो कि अपोजिट काम करती है। ये जो होता है ये क्या काम करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड माने जो अशुद्ध ब्लड होता है उसको राइट वेंट्रिकल से ले जाकर के दोनों लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए पहुंचाने का काम करती है वो। अब आती है जो शिरा होती हैं, ये अंगों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके जो है यह राइट एट्रियम में पहुंचाने का वर्क करती है वो। लेकिन एक वेन्स को छोड़ करके, और उसे हम कहते हैं पल्मोनरी वेन्स कहते हैं जो है वो जो होता है पल्मोनरी वेन्स कहलाती हैं। माने कि पल्मोनरी वेन्स क्या काम करती है, एक अपोजिट काम करती है। और ये जो होता है, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लंग से कलेक्ट करके उसको लेफ्ट एट्रियम में पहुंचाने का काम करती है, माने उल्टा काम कर, माने जो प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसको लंग से लेकर के लेफ्ट एट्रियम तक जो होता है ये पहुंचाने का ये कार्य करती है वो। तो पहला डिफरेंस होता जो है वो। अब आती है कि इसमें क्या होता है वो, कि जो पहला डिफरेंस हो गया, फिर आता है बच्चों सेकंड डिफरेंस होता है वो। सेकंड डिफरेंस में क्या होता है कि माने कि इनमें जो होता है हृदय की धड़कनों के अनुसार, इसमें जो होता है जब हमारा हार्ट पंप करता है तो हृदय की माने कि जो धड़कन के अनुसार माने जो बीट करता है, ठीक है, और बीट करने के साथ साथ जो होता है अत्यधिक दबाव के साथ धमनियों में ब्लड जो होता है वो बहता है, माने अत्यधिक दबाव के साथ बहता जो है वो। अब आती है कि इनमें क्या होता है, इनमें जो होता है माने जो शिरा होती है इसमें क्या होता है, रुधिर धीमी गति से निरंतर और बहुत कम दबाव के साथ इसमें जो होता है वो बहता है वो। नेक्स्ट आता है इनकी दीवार मोटी, माने इनकी दीवार जो होती मोटी होती है, दृढ़ होती है एवं कम लचीली होती है। माने दीवार मोटी दृढ़, और माने जो धमनी होती है इसकी दीवार मोटी दृढ़ और कम लचीली होती है। जबकि जब हम शिरा की बात करते हैं तो इनकी दीवार अपेक्षाकृत पतली, परंतु यह होता है क्या होती है वो अधिक लचीली होती है, माने अधिक फ्लेक्सिबल होती है वो। अब आती है कि इनकी दीवार जो होती है वो मोटी होने के कारण धमनियां जो होती है खाली होने पर पिचकती नहीं है वो, जबकि शिरा पर जो होता है शिराओं के खाली होने पर इनकी दीवार जो होती क्या होती है बच्चों, ये पिचक जाती जो है वो।
अब आती है कि धमनी की गुहा जो होती है वो सक्रिय होती है। अब शिरा की गुहा जो होती है वो चौड़ी होती जो है वो। अब आती है कि इनके भीतर, धमनी के भीतर कपाट नहीं होते हैं वो, जबकि शिरा के भीतर जो होता है, देखेंगे शिरा के भीतर जो होता है क्या होते हैं, कपाट होते हैं, जो कि ब्लड को सिर्फ एक ही ओर जो होता है फ्लोइंग होने में हेल्प करते जो है वो। अब आती है कि इनमें जो होता है, माने धमनी में जो ब्लड होता है गुलाबी या चटक लाल सी होती जो है वो, और जबकि शिरा में क्या होता है, गहरी लाल या इसमें जो होता है नीला सा, इसमें ब्लड बहता जो है वो। अब आती है कि नेक्स्ट होता जो है वो, इसमें माने क्या मतलब, इसमें जो होता है हर समय कुल रुधिर का लगभग 15% अंश जो होता है इसमें भरा होता जो है वो। माने कि जो हमारी धमनियां होती हैं उसमें जो ब्लड होता है रुधिर का लगभग 15% अंश जो होता है वो भरा होता है, लेकिन शिरा में जो होता है रुधिर का लगभग जो होता है 64% बच्चों जो होता है ब्लड जो होता है वो भरा होता जो है वो। अब आती है कि धमनियां जो होती हैं शरीर में सामान्यतः गहराई में, माने देखेंगे कि हमारी जो शरीर होती है उसमें धमनियां जो होती हैं सामान्यतः गहराई में स्थित होती हैं। अब आती है कि ये जो होती है प्रमुख शिराएं जो होती हैं सामान्यतः जो होता है शरीर के सतह के पास स्थित होती है। हमारी जो शिराएं होती हैं वो शरीर के सामान्यतः जो होता है वो सतह के पास होती हैं वो। देखिए इसीलिए जब डॉक्टर जब पल्स रीडिंग करना होता है तो क्या काम करता है कि हाँ मतलब कलाई से जो होता है वह थोड़ा हल्का सा तेज दबाव करके नब्ज के बच्चों क्या करता है वो बीटिंग को जो होता है वो रीड करता है वो, क्योंकि धमनियां जो होती हैं थोड़ा कलाई में थोड़ा पास होती हैं और बाकी स्थान पर क्या होता है वो दूर दूर होती जो है वो। तो ये इतना डिफरेंस रहा किसके बीच में, धमनी और शिरा के बीच में रहा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे नेट का पेपर हो और चाहे बोर्ड का पेपर हो, इससे जो होता है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग होता है वो। तो नेक्स्ट हेडिंग आता है, इसमें नेक्स्ट हेडिंग आता है मनुष्य का धमनी तंत्र या आर्टेरियल सिस्टम ऑफ द मैन कहते हैं जो है वो। नेक्स्ट हेडिंग है मनुष्य का धमनी तंत्र या उसे कहते हैं आर्टेरियल सिस्टम ऑफ मैन, या इसकी हिंदी होती है मनुष्य का धमनी तंत्र। तो धमनी माने क्या मतलब, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि माने कि धमनियां किस प्रकार से जो होता है ब्लड का फ्लोइंग करती हैं, और उसे क्या कहते हैं आर्टेरियल सिस्टम ऑफ द मैन, या हिंदी होती है मनुष्य का धमनी तंत्र। तो हृदय के निलय से रुधिर को महाधमनी चाप या उसको क्या कहते हैं एओर्टिक आर्चेज में आता है वो। अब आती है कि जो हमारा दाहिने निलय में होता जो है वो वह पल्मोनरी आर्क में, माने कि जो हमारा दाहिने निलय होता है वह पल्मोनरी आर्क में, तथा बाएं निलय से जो होता है वो दैहिक या उसको क्या कहते हैं सिस्टमिक आर्क। माने क्या मतलब कि दाहिने निलय में से एक पल्मोनरी आर्क में और बाएं निलय से सिस्टमिक आर्क में ब्लड जो होता है आता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि दाहिने निलय से ये जो होता है पल्मोनरी आर्क में और बाएं निलय जो होता है ये सिस्टमिक आर्क में आता है। तो माने जो हमारा हार्ट होता है ये जो होता है ये माने कि इसमें ये राइट पोर्शन हो गया और ये लेफ्ट पोर्शन हो गया। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ये राइट वेंट्रिकल होता है उससे जो होता है पल्मोनरी आर्क में आता जो है वो, और जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उससे जो होता है सिस्टमिक आर्क में जो होता है बच्चों ब्लड आता जो है वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो अब इसको हम जो होता है वन बाय वन आपसे हम इसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट आता है एओर्टिक आर्केड, या इसको क्या मतलब एओर्टिक आर्केड आता जो है वो। बच्चों आज के लिए इतना पर्याप्त है वो, अगले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे।